बरसात की रात थी। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमककर पूरे गांव को उजाला और अंधेरे के बीच झूलने पर मजबूर कर रही थी। गांव नरकुंडी अपने पुराने किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि इस गांव के बाहर पुराने कच्चे रास्ते के किनारे बनी खंडहर हवेली आज भी जिंदा नहीं, बल्कि मरे हुओं की पनाहगाह है। गांव में उस रात सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी कुत्तों का रोना और उल्लुओं की आवाज माहौल को और भयावह बना रही थी। उसी समय चार दोस्त, विक्रम सबसे साहसी, अनिल थोड़ा डरपोक, सुरेश मजाकिया, धीरज गंभीर और चुप रहने वाला, गांव की चौपाल से उठकर शराब के नशे में बातें कर रहे थे। विक्रम बोला, अरे भाई, इस तूफानी रात में असली मजा तभी है जब हम उस खंडहर हवेली तक चलें। लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत बसते हैं, पर मुझे तो ये सब बकवास लगता है। अनिल डरते हुए बोला, नहीं विक्रम, तू जानता है न, पिछले साल जो ठाकुर साहब का बेटा हवेली में गया था, उसकी लाश कुएं से मिली थी। लोग कहते हैं कि उसकी आंखें निकली हुई थीं। सुरेश ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे, अगर भूत होते हैं तो चलो आज उन्हीं से मिल लेते हैं। देखेंगे भूत हमें देखकर डरते हैं या हम उनसे। धीरज चुप था। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा बुझा हुआ। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, अगर गए तो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। बाकी तीनों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गए। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच चारों हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता कीचड़ से भरा था। तूफानी हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी टहनियों से उन्हें रोकना चाह रहे हों। जैसे ही चारों हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली के टूटी हुई दीवारें और आधा गिरा हुआ दरवाजा डरावनी परछाई बना रहे थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ भी नहीं है, सब डराने की बातें हैं। तभी अचानक हवेली के भीतर से एक औरत की करुण चीख सुनाई दी। अनिल के हाथ पांव कांप गए। सुना तुम लोगों ने? कोई अंदर है? विक्रम बोला, हो सकता है कोई फंसा हो, चलो देखते हैं। चारों ने हवेली का दरवाजा धकेला। दरवाजा कर्र कर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप्पर अंधेरा था। मकड़ी के जाले और टूटी हुई छत से टपकता पानी डरावना माहौल बना रहा था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में मृत सन्नाटा छा गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हवा में सड़ांध की गंध थी। टूटी फूटी दीवारों पर लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे थे। सुरेश ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। लगता है किसी ने जानबूझकर डराने के लिए ये सब बनाया है। तभी धीरज ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लाल धब्बे रंग नहीं, खून है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आई। विक्रम ने टॉर्च निकाली और सीढ़ियों की ओर इशारा किया। चलो देखते हैं। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती जैसे विरोध कर रही हों। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने एक लंबा गलियारा दिखा। गलियारे के अंत में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा ढका हुआ था और वह सफेद साड़ी में थी। अनिल ने चीखते हुए कहा, भूत। लेकिन विक्रम जिद पर अड़ा रहा। नहीं, ये कोई इंसान है। चलो पास चलते हैं। चारों धीरे धीरे उस औरत के करीब पहुंचे। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। होंठ नीले पड़े थे। चेहरा आधा जला हुआ था और उसने ऐसी चीख मारी कि हवेली की दीवारें कांप उठीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।
चारों पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन गलियारा जैसे लंबा होता जा रहा था। वे जितना भागते उतना ही गलियारा बढ़ता जाता। अचानक धीरज रुक गया। बाकी तीनों चिल्लाए, धीरज, भागो। लेकिन धीरज वहीं खड़ा रहा और धीमी आवाज में बोला, अब देर हो चुकी है, हवेली हमें जाने नहीं देगी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, तुम सबको यहीं मरना होगा। विक्रम, सुरेश और अनिल ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। विक्रम, सुरेश और अनिल अब पूरी तरह कांप चुके थे। जिस धीरज को वे अपना सबसे चुपचाप रहने वाला दोस्त मानते थे, वही अब अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। अनिल ने कांपती आवाज में कहा, धीरज, तू ये सब क्या कह रहा है? धीरज धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ा। उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, जैसे कोई राक्षस दीवार पर फैल रहा हो। उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, कि वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। ये हवेली सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करती है जो इसकी कीमत चुका सकें। और अब तुम सबकी बारी है। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, पागल हो गया है तू? हम तेरे दोस्त हैं। धीरज की मुस्कान और डरावनी हो गई। उसने अपने हाथ फैलाए। उसके नाखून लंबे और काले हो चुके थे। आंखों की सफेदी गायब थी, सिर्फ काला अंधेरा बचा था। विक्रम ने हिम्मत करके टॉर्च उसकी आंखों पर डाली। जैसे ही रोशनी धीरज पर पड़ी, उसका शरीर पिघलने लगा। चेहरा हड्डियों में बदल गया, चमड़ी झड़ गई और बस एक डरावना कंकाल बच गया। कंकाल ने चीखते हुए कहा, ये हवेली मेरी है और अब तुम भी मेरे हो। विक्रम, अनिल और सुरेश जान बचाकर नीचे की सीढ़ियों की ओर भागे। लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। नीचे की बजाय वहां एक गहरी खाई थी जिसमें हड्डियों का ढेर पड़ा था। उन हड्डियों पर काले कौए और गिद्ध बैठे थे और उन पर गंदा सड़ा हुआ मांस चिपका हुआ था। अनिल डर के मारे वहीं गिर पड़ा। हम फंस गए, भगवान हमें बचाओ। विक्रम ने उसे उठाया और बोला, नहीं, हमें रास्ता ढूंढना होगा। अगर भागे नहीं तो हम भी इन हड्डियों में बदल जाएंगे। उसी समय गलियारे के अंत में फिर वही औरत खड़ी दिखी। उसने हाथ में जली हुई लालटेन पकड़ी थी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसने फुसफुसाया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे इस औरत पर भरोसा करें, या ये भी हवेली का एक और जाल है? विक्रम ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम हमें रास्ता दिखाना चाहती हो तो बताओ, ये हवेली आखिर चाहती क्या है? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, ये हवेली खून चाहती है। हर तूफानी बरसात की रात इसे किसी न किसी की आत्मा निगलनी पड़ती है, वरना इसका शाप पूरे गांव को जला देता है। जिस दिन कोई अंदर आता है, उस दिन उसका भाग्य लिख दिया जाता है। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, लेकिन तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। वो आधी जली हुई औरत थी, वही जो थोड़ी देर पहले पायल की आवाज के साथ दिखाई दी थी। उसने कराहते हुए कहा, मैं रुक्मिणी हूँ, कभी इस हवेली की मालकिन थी। मेरे ही पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती। हर बरसात की रात मुझे किसी की आत्मा हवेली को देनी पड़ती है, वरना हवेली मेरी आत्मा को भी नष्ट कर देगी। अनिल रो पड़ा, तो तुम हमें बचाने आए हो या हमें मारने? रुक्मिणी की आवाज भारी हो गई। बचाना चाहती हूँ, लेकिन हवेली तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम में से कोई एक अपनी जान हवेली को नहीं दे देता। तभी बाकी दो बच सकते हैं। सन्नाटा छा गया।
तीनों ने एक दूसरे को देखा। सुरेश चिल्लाया, ये सब झूठ है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, फर्श से खून रिसने लगा और उसी खून से उभर कर धीरज का कंकाल फिर सामने आ गया। उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, अब फैसला करो, कौन मौत का सौदा करेगा, कौन अपनी जान देगा हवेली को ताकि बाकी दो निकल सकें। विक्रम, अनिल और सुरेश के चेहरों पर डर की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। किसी एक को बलिदान देना होगा, पर कौन? हवेली के अंदर अब तूफान सा मचा हुआ था। दीवारें हिल रही थीं, छत से धूल झड़ रही थी और खून की बूंदें फर्श पर गिरकर छोटे छोटे पोखर बना रही थीं। धीरज का कंकाल, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, हड्डियों की खड़खड़ाहट के साथ बोला, फैसला करो, कौन अपनी जान देगा, वरना हवेली तीनों की आत्माएं निगल जाएगी। अनिल कांपते हुए बोला, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। सुरेश चीखा, किसी को अपनी जान क्यों देनी चाहिए, हम सब मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं। विक्रम ने दांत भींचकर कहा, ये हवेली हमें भागने नहीं देगी, शायद सच में किसी को बलिदान देना पड़े। रुक्मिणी की भूतिया परछाई पास आकर बोली, अगर तुम लोग जल्दी फैसला नहीं करोगे तो हवेली खुद चुन लेगी, और जिसको ये चुनेगी उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि बाकी दोनों पागल हो जाओगे। तभी अचानक फर्श से काले हाथ निकले, सैकड़ों कंकाल जैसे हाथ जो तीनों दोस्तों की टांगे पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगे। अनिल दर्द से चीखते हुए बोला, बचाओ, ये हाथ मुझे खींच रहे हैं। सुरेश ने उसे पकड़ा लेकिन उसके भी पैर बंध गए। विक्रम पूरी ताकत से झटपटा रहा था। धीरज हंसते हुए बोला, अब हवेली ने फैसला कर लिया है, तुम्हें बलिदान देना ही होगा, वरना तुम सब उसी खाई में जाओगे जहां औरों की हड्डियां पड़ी हैं। विक्रम चिल्लाया, रुको, अगर बलिदान देना ही है तो मैं तैयार हूं। उसकी आवाज गूंजते ही अचानक सारे कंकालों के हाथ रुक गए। पूरा कमरा शांत हो गया। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में तैयार हो? विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, अगर मेरी मौत से मेरे दोस्त बच सकते हैं तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। अनिल और सुरेश ने एक साथ चीखा, नहीं विक्रम, तू ऐसा मत कर। लेकिन हवेली की दीवारों से अब एक अजीब मंत्रोच्चार की आवाज गूंजने लगी। बलिदान, बलिदान, बलिदान। विक्रम आगे बढ़ा और खुद को हवेली के अंधेरे गड्ढे की ओर झोंक दिया। जैसे ही विक्रम ने खुद को हवेली की खाई में गिराया, पूरा माहौल बदल गया। बिजली चमकी, आसमान गरजा और हवेली की दीवारें खून से धुलने लगीं। अनिल और सुरेश स्तब्ध खड़े थे। विक्रम, तूने ये क्या कर दिया? रुक्मिणी की परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसकी जली हुई त्वचा धीरे धीरे साफ होने लगी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को मुक्ति दी हो। उसने कहा, विक्रम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हवेली आज संतुष्ट हो गई है। तुम दोनों जा सकते हो। अनिल रोते हुए बोला, नहीं, हम अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकते। हमें उससे वापस चाहिए। रुक्मिणी ने सिर झुका लिया। हवेली में जो एक बार समा जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज हवेली मुझे भी मुक्त कर रही है। अब मेरी आत्मा इस शाप से आजाद होगी। इतना कहकर रुक्मिणी की परछाई धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। अनिल और सुरेश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा अब खुला हुआ था। बाहर तूफान भी थम चुका था। दोनों जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने चैन की सांस ली। अनिल ने कहा, चल सुरेश, गांव लौट चलते हैं। लेकिन तभी
पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर वही खड़ा था विक्रम, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, होंठ नीले और उसके गले से खून टपक रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है तुम्हें यहाँ रोकने की। अनिल और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि विक्रम का बलिदान हवेली को नहीं, बल्कि हवेली ने विक्रम को ही अपना दूत बना लिया है। दरवाजे पर खड़ा विक्रम अब इंसान नहीं रह गया था। उसका शरीर आधा इंसान और आधा किसी डरावने प्रेत जैसा लग रहा था। उसकी आंखों से काली धुंध निकल रही थी और पैरों के नीचे खून की लकीरें बन रही थीं। अनिल कांपते हुए बोला, विक्रम तू तो मर गया था। ये क्या हो गया तेरे साथ? विक्रम ने ठंडी भयावह हंसी हंसी। हाँ, मैं मर गया, लेकिन हवेली ने मुझे मरने नहीं दिया। अब मैं इस हवेली का हिस्सा हूं। अब मेरा काम है तुम्हें यहां रोकना। सुरेश ने गुस्से में कहा, हम तुझे अपना दोस्त मानते थे और तू हमें मारना चाहता है। विक्रम की आवाज और भारी हो गई। दोस्ती और दुश्मनी इंसानों की चीज है। मैं अब इंसान नहीं रहा। हवेली ने मुझे अपना दूत बना दिया है और उसका आदेश है तुम दोनों को यहीं हमेशा के लिए कैद कर दूं। इतना कहते ही विक्रम ने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से काली आग की लपटें निकलीं और दीवारों पर जाकर फैल गईं। पूरा कमरा धुएं और राख से भर गया। अनिल और सुरेश खांसते हुए बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक गायब हो गया। अब चारों ओर बस दीवारें ही दीवारें थीं। सुरेश ने चिल्लाकर कहा, ये सब धोखा है। ये हवेली हमें पागल बना रही है। अनिल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। हम कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे, विक्रम हमें मार देगा। विक्रम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। हर कदम पर उसकी परछाई लंबी और भारी होती जा रही थी। हाँ, अब तुम दोनों भी इस हवेली के हिस्से बनोगे, जैसे सैकड़ों लोग पहले बन चुके हैं। लेकिन तभी अचानक एक औरत की आवाज गूंजी, नहीं विक्रम, ये हवेली तुम्हें छल रही है। विक्रम चौंका। अनिल और सुरेश ने देखा कि दरवाजे पर फिर वही औरत खड़ी थी, रुक्मिणी। लेकिन इस बार उसकी आत्मा पूरी तरह उज्ज्वल दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई जलन नहीं थी, बल्कि शांति और रोशनी झलक रही थी। वह बोली, विक्रम, तू अभी पूरी तरह हवेली का दास नहीं बना है। तेरे भीतर इंसानियत बाकी है। याद कर, तेरे दोस्त तुझ पर भरोसा करते थे। तू इन्हें क्यों मारना चाहता है? विक्रम का चेहरा कुछ पल के लिए कांप गया। उसकी आंखों से काली धुंध हटकर आंसू झलकने लगे। लेकिन तुरंत ही हवेली की दीवारें गरज उठीं और काले हाथ विक्रम के शरीर से चिपक गए। विक्रम दर्द से चीख उठा, आह, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। भागो, तुम लोग भागो। अनिल और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सवाल था, क्या वे अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाएं या उसे बचाने की कोशिश करें। अनिल ने कांपते हुए कहा, नहीं, हम विक्रम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो अब भी हमारा दोस्त है। सुरेश ने दांत भींचकर जवाब दिया, लेकिन अगर हम यहीं रुक गए तो हवेली हमें भी निगल जाएगी। हमें रास्ता ढूंढना होगा। रुक्मिणी ने आगे आकर कहा, सुनो, हवेली का शाप तोड़ने का एक ही तरीका है, उस कुएं को बंद करना जिसमें सदियों से लोगों की बलि दी जाती रही है। वही कुआं है जो हवेली की आत्माओं को जिंदा रखता है। अनिल ने पूछा, वो कुआं कहाँ है? रुक्मिणी ने इशारा किया, गलियारे के अंत में, हवेली के आंगन में। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। विक्रम और हवेली दोनों तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सुरेश ने कहा, ठीक है,
अगर यही एक रास्ता है तो हमें वही करना होगा। दोनों दौड़ते हुए गलियारे की ओर बढ़े। पीछे से विक्रम की आवाज गूंजी, नहीं, मत जाओ वहां, हवेली तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि अनिल के पैरों की रफ्तार थम गई। लेकिन सुरेश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। डर मत, अगर हम आज नहीं लड़े तो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। दोनों गलियारे से निकलकर आंगन पहुंचे। वहां बीच में एक काला कुआं था। कुएं से धुआं निकल रहा था और भीतर से कराहने की आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं कैद हो। अनिल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हे भगवान, ये कैसा कुआं है? रुक्मिणी की आवाज गूंजी, यही है हवेली का दिल, अगर इसे बंद कर दोगे तो हवेली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोनों कुएं की ओर बढ़े ही थे कि अचानक जमीन फट गई। कुएं से काले साए बाहर निकलने लगे, भूत, प्रेत और हड्डियों के ढेर। और उन्हीं के बीच से फिर उभरा विक्रम। लेकिन इस बार उसका शरीर पूरी तरह हवेली के काले धुएं से ढंक चुका था। वह गरज कर बोला, तुम कभी ये कुआं बंद नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अब हवेली का रक्षक हूं। काले कुएं के चारों ओर सैकड़ों आत्माएं घूम रही थीं। कुछ चीख रही थीं, कुछ हड्डियों की तरह खड़खड़ा रही थीं। अनिल और सुरेश कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन रुक्मिणी की आवाज गूंजी, मत डरो, अगर आज तुम हिम्मत नहीं करोगे तो ये हवेली आने वाली पीढ़ियों को भी निगल जाएगी। विक्रम अब पूरी तरह हवेली का दूध बन चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और हाथों में नुकीले पंजे थे। वह गुर्राया, तुम दोनों को इस कुएं के भीतर समा जाना होगा, तभी हवेली शांत होगी। सुरेश ने दांत भींचकर कहा, नहीं विक्रम, तू हमारा दोस्त था और आज भी है। हम तुझसे नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर तू हमें रोकने आया है तो हमें मजबूरन तुझसे टकराना होगा। इतना कहकर उसने जमीन से पड़ा टूटा हुआ लोहे का डंडा उठाया। अनिल ने भी पास पड़ी लालटेन उठा ली। विक्रम हंसते हुए बोला, ये खिलौनों से हवेली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर वह दोनों पर झपटा। उसके पंजे हवा को चीरते हुए सुरेश के गले तक पहुंचने वाले थे, तभी अनिल ने लालटेन उसके चेहरे पर फेंक दी। लालटेन में आग भड़क उठी और विक्रम का आधा चेहरा जल गया। वह दर्द से चीख पड़ा, आह, तुम लोग! सुरेश ने मौका देखकर लोहे का डंडा उसके सीने में घोंप दिया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, जल्दी कुआं बंद कर दो, इससे पहले कि हवेली मुझे फिर काबू में कर ले। अनिल और सुरेश ने बिना देर किए कुएं की ओर दौड़ लगाए। वे पास पड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर कुएं में डालने लगे। हर पत्थर के गिरते ही कुएं से आत्माओं की चीखें और तेज होती गईं। रुक्मिणी की आवाज आए, और डालो, जल्दी करो। आखिरकार उन्होंने भारी लोहे का ढक्कन खींचकर कुएं पर रख दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, पूरा आंगन जोर से कांपा। बिजली गिरी, हवेली की दीवारें फटने लगीं और चारों ओर धूल और धुएं का गुबार फैल गया। विक्रम की चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी। तूफानी बरसात थम चुकी थी। अनिल और सुरेश ने आंखें खोलीं। वे हवेली के बाहर जमीन पर पड़े थे। हवेली अब राख का ढेर बन चुकी थी। न दीवारें बची थीं, न छत। अनिल ने थरथराती आवाज में कहा, ये सब खत्म हो गया। सुरेश ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लगता तो यही है। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। रुक्मिणी की आत्मा भी अब नहीं दिख रही थी। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने दोनों को सुरक्षित पाया। गांव में पहली बार किसी ने हवेली से जिंदा लौटने वालों को देखा था। लोग हैरान थे और डर के साथ साथ राहत भी महसूस कर रहे थे।
लेकिन अनिल और सुरेश जानते थे कि उन्होंने विक्रम को खो दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। गांव वाले हवेली के खंडहर को देखकर कहने लगे, शायद अब ये शाप खत्म हो गया है। पर तभी खंडहर की राख में से एक जली हुई हड्डी हिली। उसके पास से काला धुआं उठा और हवा में तैर गया। अनिल और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर फिर से लौट आया, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था, हवेली का अंत नहीं हुआ है, ये सिर्फ अगली तूफानी बरसात तक शांत हुई है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन नरकुंडी गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब भी बादल गरजते हैं और तूफानी बरसात होती है, हवेली के खंडहर से अब भी विक्रम की हंसी सुनाई देती है और कुएं के भीतर से आत्माओं की कराह। लोग आज भी उस रास्ते से दूर रहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं, तूफानी बरसात की वो रात फिर कभी भी लौट सकती है।